हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथ 0.4 पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे 10वीं के कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें त्रिकोणमिति हम लोग कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग, उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस बनाया जाता है जिसमें ये चीज़ें बहुत यूज़फुल है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग त्रिकोणमिति के सवालों को बना पाते हैं। इसी से छोटे छोटे सूत्र, छोटे छोटे फॉर्मूलाज निकलते हैं जिसको उपयोग में लाकर हम इन सवालों को बनाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ बातें अगर जान लें हम सभी लोग, तो हमें सवाल बनाना आसान होने लगता है। ताकि हम उन सवाल को बनाएंगे तो आसान लगने लगेगा जब तक कि इसके बारे में कुछ बातें हम लोग जान लें। अगर इसके छोटे छोटे पॉइंट्स को हम नहीं जान पाएंगे तो सवाल बनाना बेहद मतलब आप जान सकते हैं कि भारी पड़ने लगता है कि कैसे बनाएं। इस तरह की भावनाएं मन में आती रहती है। तो इसके कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला पर ये किस तरह से इसका उपयोग हम लोग करेंगे। जैसे पहली बात इसके बारे में जानते हैं, ये आपके सामने जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उस त्रिभुज का एक कोण, ये कोण 90 डिग्री है जिसको हम लोग समकोण कहते हैं। और जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो वो समकोण त्रिभुज होता है। वो कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। इसका नाम अगर हम यहाँ लिखें तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के गुण के बारे में कुछ कुछ बातें हम लोग सीखते हैं। पहली बात, इसका जो पहला गुण है वो है कि जहां 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी जहां समकोण बनेगा, उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कही जाती है। क्या कही जाती है? कर्ण कही जाती है। और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। और इसे H से डिनोट किया जाता है। उसके बाद इसको, ये जो भुजा है, इसे आप लंब भी कहते हैं और इसको कभी कभी आधार भी कहा जाता है। इसे हम लंब भी कहेंगे और इसे आधार भी कही जाती है। अब किस परिस्थिति में ये लंब बनेगा और किस परिस्थिति में ये आधार बनेगा, उसके बाद इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे कि किस परिस्थिति में ये लंब बनता है और किस परिस्थिति में ये आधार बनता है। इन चीज़ों को रटना आवश्यक नहीं है कि ये लंब बनेगा, ये आधार बनेगा। आप किसी चीज़ को देख कर ये नहीं बता सकते हैं कि कौन लंब है और कौन आधार है, जब तक कि कुछ ऑब्जर्वर, कुछ चीज़ें आप उस पर पुट नहीं करेंगे, तब तक आप केवल देख कर ये बता देना कि ये लंब है, ये आधार है, ये गलत माना जाता है। आइए देखते हैं कि कब ये लंब और कब ये आधार बनता है। अगर हम इस त्रिभुज का एक नाम दे दें, अगर हम इस त्रिभुज का नाम दे दें ए, बी और सी, इस समकोण त्रिभुज का हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। देखिए, जहां समकोण बनता है उसके सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। उसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब यहां से एक पॉइंट आपको सोचना है कि अगर कोई व्यक्ति, हम मान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, मान लो यहाँ थीटा खड़ा है और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, तो वो सामने की तरफ देखेगा और सामने की तरफ देखने पर उसको कौन सी भुजा दिखाई देगी? उसके सामने ये भुजा होगी। यहाँ अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके सामने वाली भुजा ये होगी, और जहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है उसके सामने वाली भुजा जो होती है उसे हम लोग लंब कहते हैं। उसे हम लोग लंब परपेंडिकुलर कहा जाता है। उसे हम लोग लंब परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे P से डिनोट किया जाता है। यानी अगर कोई ऑब्जर्वर, कोई व्यक्ति, कोई एंगल अगर यहाँ खड़ा है तो उसके सामने वाली भुजा जो है वो लंब कही जाती है। और अगर ये लंब हो गया तो वो व्यक्ति जिस भुजा पर खड़ा है ये उसका बेस हो गया। जिस भुजा पर खड़ा है उसको हम लोग आधार से डिनोट करते हैं। आधार को बेस लिखा जाता है, जिसे बी से डिनोट किया जाता है। यानी सिर्फ ये सोचना है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है तो वो जिस कोण को, जिस भुजा को अपने सामने देखेगा वो लंब बनेगा, और जिस भुजा पर वो खड़ा है उसको हम लोग आधार से डिनोट करेंगे।
अब इसमें तो ये पता चल गया कि लंब ये होगा और आधार ये बनेगा। अगर हम लिखें यहाँ पर तो लंब बन जाएगा ए बी और आधार बन जाएगा बी सी, यानी ये लंब बन गया और ये आधार बन गया। लेकिन परिस्थिति बदलने के क्रम में इसका नाम भी बदलना पड़ेगा आपको। देखिए कैसे, आपको ये मालूम है कि समकोण त्रिभुज में जहां समकोण बनता है उसके सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। और एक चीज और याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, उससे बड़ी भुजा ये दोनों नहीं हो सकता। तो समकोण के सामने वाला जो भुजा है उसको कर्ण कही जाती है। अब ध्यान रखना यह है, इसमें ऑब्जर्वर या फिर आप कोई व्यक्ति मान लीजिए या कोई कोण मान लीजिए, यहाँ खड़ा था तो उसके लिए ये बन गया लंब, ये बन गया आधार, क्योंकि उसके सामने वाली भुजा है ये और सामने वाली भुजा हमेशा लंब बन जाती है। इसमें अगर हम नाम दें ए बी और सी, और अगर किसी ऑब्जर्वर को यहाँ खड़ा करें, किसी व्यक्ति को मान लीजिए, आप अपने आप को यहाँ डिनोट कर सकते हैं, आप अपने आप को यहाँ खड़ा करेंगे और अगर हम यहाँ खड़ा है तो भैया इसके सामने वाली जो भुजा है वो तो ये मिलेगा आपको, इसके सामने वाली भुजा आपको ये मिलेगा, इसके सामने वाली भुजा, क्योंकि यहाँ हम इस भुजा पर यहाँ खड़े हैं और इसके सामने वाली भुजा हमें ये मिलेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है या कोई कोण यहाँ खड़ा है तो उसके सामने वाली जो भुजा है वो लंब हो जाएगी, यानी इस सिचुएशन में ये मानी जाती है लंब, ये मानी जाती है लंब। और लंब को हम लोग परपेंडिकुलर यानी पी से डिनोट करते हैं। यहाँ अगर कोई व्यक्ति खड़ा है या कोई कोण अगर यहाँ है तो उसके सामने में जो भुजा है वो लंब होती है। अब ये लंब है तो वो जो व्यक्ति जिस भुजा पर खड़ा है, माने यहाँ खड़ा है तो इसी भुजा पर खड़ा हुआ ना, तो इस भुजा पर खड़ा है वो, और जिस भुजा पर खड़ा है वो उसका आधार होगा, वो उसका आधार माना जाएगा। आधार को हम लोग BASE बेस यानी बी से डिनोट करते हैं। इन चीज़ों को समझने के बाद अब जैसे हम इसका लंब लिखें, इसका लंब क्या है, इसका लंब निकला BC और इसका लंब निकला, इसका आधार निकला, इसका आधार निकल गया AB। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका लंब है AB और इसका लंब है BC। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि इस समकोण त्रिभुज में जो कोण है वो यहाँ है और कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। कोण के सामने में ये भुजा था, इस बार ये लंब हुआ, अगर ये लंब होगा तो ये आधार बन जाएगा। लेकिन इसमें जो कोण है वो यहाँ है और कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो यहाँ कोण के सामने में ये भुजा है, ये भुजा यहाँ है BC, इसीलिए इस वाले में, इस समकोण त्रिभुज में ये भुजा BC हो गया लंब। और अगर ये लंब है तो वो कोण जिस भुजा पर डिनोट है उस भुजा को हम लोग आधार कहते हैं, तो ये वाली भुजा आधार हो जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग जो सवाल बनता है उसमें कभी आपको इस कोण का वैल्यू पूछ देगा। अब इस कोण के अकॉर्डिंग जितना भी सवाल बनेगा उसमें आप लंब इसे मानोगे और आधार इसे मानोगे। लेकिन अगर किसी समकोण त्रिभुज में इस कोण के अकॉर्डिंग सवाल पूछे तो फिर आप इसको लंब और इसको आधार तो नहीं मान सकते जैसे इसको मान रहे थे, उसमें बदल जाएगा मान, उसमें उसका लंब ये हो जाएगा BC और उसका आधार ये हो जाएगा AB। इसी के अकॉर्डिंग आप सवाल को बदल कर बना सकते हैं। अगर आप रट लिए हैं कि यही होगा लंब, यही होगा लंब, ये बातें गलत है। लंब और आधार कौन सा होगा, कौन सी भुजा होगी, ये तय हम नहीं करते, ये तय करता है वहाँ पाया जाने वाला कोण कि किस कोण के अकॉर्डिंग ये लंब है और ये आधार है, या फिर किस कोण के अकॉर्डिंग ये आधार है ये लंब है, ये कोण डिनोट करता है। इसमें केवल एक ही चीज फिक्स है, वो है कर्ण। आपको ये बातें याद रखनी है कि कभी भी समकोण जो बना है, जहाँ पर समकोण बना है 90 डिग्री, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कही जाती है। ये बातें फिक्स है, उसके अलावा इस दोनों भुजा को फिक्स नहीं किया जाता,
क्योंकि इस दोनों भुजा में से किसको लंब और किसको आधार कहेंगे ये बात हम नहीं, यहाँ पर पाया जाने वाला कोण तय करेगा। इन चीज़ों को समझने के बाद आपको सवाल बनाने में बेहद आसानी होगी। हम आशा करते हैं कि इन चीज़ों को समझने पर आप सवाल बेहद आसानी तरीके से बना लेंगे और इसके अकॉर्डिंग सवाल कैसे बनता है ये हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का।